ओम शांति। आज 15 अगस्त 2025 है और आप सभी को आज भारत के स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दादी ने भी हम सबको सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रख कर के संगठन को एक सूत्र में पिरोने के लिए कहा है। बुराइयों से मुक्त रहें, किसी की बुराई ना देखें, लक्ष्य रखें कि हमें अच्छाई ही देखनी है और अच्छाई देख कर के ही वर्णन करना है। इस बात को अगर हम धारण करें तो शायद ब्राह्मण जीवन बहुत सहज हो जाए, लेकिन इसी के साथ साथ ब्राह्मण जीवन को और भी चढ़ती कला में ले जाने के लिए, उड़ती कला में ले जाने के लिए आइए सुनते हैं आज के दिन के बाबा के अव्यक्त इशारे। आप गोप गोपियों के चरित्र गाए हुए हैं। बाप से सर्व संबंधों का सुख लेना और मग्न रहना अथवा सर्व संबंधों के लव में लवलीन रहना। जब कोई अति स्नेह से मिलते हैं तो उस समय स्नेह के मिलन के यही शब्द होते कि एक दूसरे में समा गए या दोनों मिलकर एक हो गए। तो बाप के स्नेह में समा गए अर्थात बाप का स्वरूप हो गए। हम आत्माओं का जो गायन है गोप गोपियों के रूप से, वो आज बाबा ने हमें याद दिलाया है। गोप गोपियाँ एक के गोपी वल्लभ के स्नेह में इतने समाये हुए थे कि संसार के सुख की उनको कोई ना चाहना थी ना आवश्यकता थी। अति इंद्रिय सुख में रहते थे। तो अति इंद्रिय सुख में रहने का जो आधार है वो है स्नेह। और आज बाबा ने उस स्नेह की गहराई बताई है कि स्नेह भी कैसा हो। जैसे बाबा ने कहा कि जब दो लोग बिछड़े हुए होते हैं, मिलते हैं, तो इतना प्रेम से मिलते हैं जो कहते हैं जैसे स्नेह में समा गए। स्नेह में समाने का अर्थ क्या होता है? दोनों एक हो गए का अर्थ क्या होता है? कि जैसे अगर दो चीज़ों को चिपका करके एक कर दिया जाए तो बीच में कोई गैप नहीं रहता, बीच में हवा भी नहीं आ सकती। तो यहाँ कोई ऐसे स्थूल रूप से एक होने की बात नहीं है, लेकिन हमारा मन उनमें ऐसा लग गया कि बीच में कोई और बात नहीं आ सकती, कोई और देहधारी की अच्छी या बुरी स्मृति भी नहीं आ सकती। अगर अच्छी स्मृति आती है वो भी बाबा की देन है, अगर बुरी आती है तो उसको भी बाबा ने हमें ड्रामा के आधार पर स्टॉप करने का ज्ञान दिया है। लेकिन आए और फिर हम ये कर्म करें, ये स्टेज भी अब पार हो जानी चाहिए। जो समाने की बाबा बात कर रहे हैं उसका अर्थ है कि हम पहले से ही ऐसे समाये हुए रहें, हर चीज़ को देखते हुए गोप गोपियों की तरह मन से गोपी वल्लभ को याद करते रहें। संसार में सुख भी है, दुख भी, कर्म भोग भी है, सब कुछ देखते हुए हमेशा याद से हम बाबा के साथ रहें। और आज बाबा ने इसका एक और मीनिंग बताया है कि समा जाने का मतलब, एक हो जाने का मतलब वही स्वरूप बन जाना। जैसे उदाहरण दिया कि दो चीज़ों को अगर मिला दें तो वो एक बन जाती है, फिर उनको अलग नहीं कर सकते। दोनों की प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे में घुल मिल जाती हैं। तो यहाँ तो बाबा को हम जैसा नहीं बनना, लेकिन हमें बाबा जैसा बनना है। तो जब हम सुन रहे हैं बाबा को तो और कोई बात सुनाई ना दे, जब मन की आंखों से देख रहे हैं तो कोई और बात दिखाई ना दे, जब बोल रहे हैं तो बाबा का ही ज्ञान बोल रहे हैं और कोई मनमत वाली बात नहीं है। जब संबंध संपर्क में आ रहे हैं तो जैसे बाबा संपर्क में आते हुए गुण दान करते थे, दान स्नेह का दान करते थे, हम भी वही कर रहे हैं। कोई और बात को संबंध संपर्क में, किसी की बुराई को नहीं ला रहे। ऐसे हर एक चीज़ में अपने आप को चेक करें। अगर हर चीज़ बाप समान कर रहे हैं, बाबा का ही स्वरूप हमारे अंदर झलक रहा है, तो यही है दो का एक हो जाना। इसी चीज़ को लोगों ने नॉर्मल में भी, अज्ञान में भी आध्यात्म कहा कि जब एक और एक मिलकर के शून्य हो जाए, कोई और तीसरा ना आ पाए। तो हम लोगों का तो प्रैक्टिकल जीवन है, तभी ये गायन गोप गोपियों का भी है और दुनिया में आध्यात्मिकता का भी है। तो आज सारा दिन ऐसे सूक्ष्म अपने आप की चेकिंग करें और बाप समान अपना स्वरूप बना करके लवलीन स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति।